नमस्ते दोस्तों, मैं लक्ष्मी छाया पृथ्वीराज फिर से एक बार आप सभी का व्याकरण की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने हिंदी व्याकरण के इसके पहले कुछ पाठों का अभ्यास किया था। आज हम हिंदी व्याकरण का नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा सर्वनाम की परिभाषा को। परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, कोई, कुछ आदि। बच्चों, सर्वनाम के कुल मिला के 6 भेद है। उसमें सबसे पहला प्रमुख भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद किए गए हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का दूसरा प्रमुख भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। और बच्चों, हम एक एक करके सर्वनाम के भेद जो है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा है: जब बोलने वाला प्रमुख वक्ता अपने लिए या दूसरे किसी व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का उपयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: पहला, मैं लड़का हूँ। उदाहरण दूसरा, वह पढ़ता है। इन 2 वाक्यों में मैं और वह, इन 2 शब्दों को अधोरेखित किया है। यह उदाहरण पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं क्योंकि इन दोनों वाक्यों में बोलने वाला जो प्रमुख व्यक्ति है अर्थात वक्ता है, वह अपने खुद के लिए या दूसरे किसी व्यक्ति के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे कि मैं और वह। इसलिए ये 2 उदाहरण पुरुषवाचक सर्वनाम के हुए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है। उसमें से पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जब बोलने वाले व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: पहला, मैं पत्र लिखता हूँ। दूसरा, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। इन 2 वाक्यों में मैं और हम, इन 2 शब्दों को अधोरेखित किया गया है। इसलिए ये उदाहरण उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं क्योंकि इसमें जब बोलने वाला व्यक्ति है वह अपने नाम के बदले सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। इसके और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे मुझे, मुझको, हमें, हमको आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिससे बातचीत या वार्तालाप करते हैं उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्द को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: पहला, आप खुदा के फरिश्ते हैं। दूसरा, तुम बिना बोले क्यों चले गए। इन 2 वाक्यों में आप, तुम, इन 2 शब्दों को अधोरेखित किया गया है क्योंकि
जिससे हम बातचीत करते हैं उसके नाम के बदले यहाँ पर आप और तुम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये उदाहरण मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के हैं। इसके अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे तुम लोग, आप सब, तुझे, तुम्हें, तू आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उसके नाम के बदले में आने वाले सर्वनाम शब्दों को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: पहला, उनके पास कई दुकानें हैं। दूसरा, वे बराबर आंखें लगाए खड़े रहे। इन दो वाक्यों में उनके और वे इन दो शब्दों को अधोरेखित किया गया है। जैसे कि हमने देखा, जिसके संबंध में बातचीत की जाती है उनके नाम के बदले यहाँ पर उनके और वे सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये उदाहरण अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के हुए हैं। इसके भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे वह, यह, ये, उसे, उन्हें, उससे आदि। बच्चों, ये हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद। अब सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: पहला, यह मेरी किताब है। दूसरा, वह ले आओ। इन दो वाक्यों में यह और वह ये ऐसे सर्वनाम शब्द जो है वो किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये उदाहरण निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम के हुए हैं। इसके और अन्य उदाहरण हैं, जैसे वे, ये आदि। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण: पहला, अभी अभी यहाँ कोई आया था। दूसरा, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊंगा। इन दो वाक्यों में कोई और कुछ इन शब्दों को अधोरेखित किया गया है। इन दो शब्दों के द्वारा हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा भेद है निजवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिस सर्वनामों का प्रयोग अपने आप का बोध कराने के लिए होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, निज का अर्थ ही होता है अपना, अपने बारे में बताने वाला, निज। उदाहरण: चींटी स्वयं अपना खाना इकट्ठा करती है। दूसरा, तुम्हें खुद चलकर देखना पड़ेगा। पहले वाक्य में स्वयं शब्द अधोरेखित है, दूसरे वाक्य में खुद शब्द अधोरेखित है। इन दो शब्दों से हमें ये पता चलता है कि बोलने वाला जो करता है यह अपने आप का बोध कराने के लिए स्वयं और खुद इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग कर चुका है, इसलिए यह उदाहरण निजवाचक सर्वनाम के हैं। इसके और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे आप, अपने आप आदि। सर्वनाम का पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है
उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण पहला, आपको किससे मिलना है। दूसरा, उसने क्या कहा। इन दो वाक्यों में किससे, क्या इन शब्दों को अधोरेखित किया गया है, क्योंकि इन शब्दों के द्वारा सर्वनाम के द्वारा वाक्य में प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम के हुए हैं। इसके और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे कौन, कौन सी, किधर, किसे आदि। सर्वनाम का अंतिम भेद है छठा, संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण पहला, जो सोता है वह खोता है। दूसरा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। पहले वाक्य में जो, वह, इसे अधोरेखित किया है। दूसरे वाक्य में जैसा, वैसा इन शब्दों को अधोरेखित किया गया है। इन सर्वनाम शब्दों से ये पता चलता है कि वाक्य में दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से यह अपना संबंध दिखाते हैं, इसलिए ये उदाहरण संबंधवाचक सर्वनाम के हुए हैं। इसके और भी उदाहरण हैं अन्य, जैसे जैसी, वैसी, जो, उसे, वही, जो, जहाँ, वही आदि। बच्चों, अगर आज आपको मेरा सिखाया हुआ सर्वनाम पाठ समझ में आया होगा तो इसे लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी पढ़ाई में आसानी हो इसलिए इस वीडियो को उन्हें शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द ही पढ़ाई में आसानी के लिए इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।